वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 3 सप्ताह हो चुके हैं, पर विपक्ष हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में शुरुआती 2 हफ्ते में सिर्फ 18 घंटे ही कार्यवाही चल सकी। इस हंगामे को नेतृत्व कांग्रेस दे रही है और तृणमूल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दल उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह हंगामा भारतीय राजनीति और संसदीय लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं। विपक्ष के अड़ियल रवैये के बावजूद सरकार ने कुछ विधेयक पारित करा लिए हैं, लेकिन विपक्षी दलों को इस पर भी आपत्ति है। विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष का खिन्न होना स्वाभाविक है। विपक्ष के रवैये को इंगित करते हुए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सेल्फ गोल कर रहा है। एक तो विपक्ष चर्चा में भाग नहीं ले रहा और जब कोई विधेयक सदन में चर्चा के लिए आता है तो वह शोर शराबा करता है। आखिर हंगामा मचाने वाला विपक्ष सरकार पर यह तोहमत कैसे मढ़ सकता है कि वह विधेयकों को 1-2 मिनट में पास करा ले रही है। क्या विपक्ष यह चाहता है कि सरकार अपना काम न करे? यदि विपक्ष यह चाहता है कि विधेयकों पर चर्चा हो तो फिर उसे हंगामा मचाना छोड़ना होगा। विपक्ष का जैसा रवैया लोकसभा में है, वैसा ही राज्यसभा में, लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। पर सरकार इस सदन में बहुमत न होते हुए भी कुछ दलों के सहयोग से विधेयक पारित करा ले रही है। यह सत्ता पक्ष के कौशल का परिणाम है। इसके बाद भी यह सही है कि संसद का कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। संसद में हंगामे को नेतृत्व दे रही जो कांग्रेस सदन में बहस से बच रही है, वह बाहर अपनी सक्रियता दिखा रही है। राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर लेकर सड़क पर निकलते हैं और कभी साइकिल लेकर। ऐसा लगता है कि सरकार को सदन के बजाय सड़क पर कटघरे में खड़ा करने का तरीका ही उन्हें रास आ रहा है। पता नहीं वह कृषि कानूनों, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि और पेगासस जासूसी जैसे जिन मामलों को बाहर उठा रहे हैं, उन पर संसद में बहस करने को तैयार क्यों नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पेगासस मामले पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं। हालांकि हाल में इस मामले पर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जब यह पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है, स्टॉप।